Hi beautiful people, welcome back to my YouTube channel. This is me guys, Sweet Sanu and you are watching Sun Non-Stop. तो guys again I'm back with another amazing video. आज की जो हमारी वीडियो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान वर्सेस न्यूज चैनल संडे शो सरधक गोस्वामी ओके तो इनके चैनल की सजेशन आई थी कि इन्होंने जो है वो इंडिया पाकिस्तान के ऊपर वीडियो बनाई है जो कि बहुत अमेजिंग है, बहुत फैंटास्टिक किस्म की वीडियो है, तो वो वीडियो लेकर आए। तो मैंने कहा ठीक है भाई ले आते हैं। और वैसे भी कमेंट में ये आ रहा था कि आप जो है ना वो सीरियस टॉपिक ज्यादा लेकर आ रही है, थोड़ा फनी भी होना चाहिए, इंटरटेनिंग भी अंदर होना चाहिए। तो मैंने कहा चलो ठीक है भाई, इंटरटेनिंग और फनी जो कंटेंट जो है वो भी ले आते हैं। तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करते जाएगा और देखते हैं किस तरीके से। यार वाकई मैं आप लोगों को बताती हूँ कि इंडिया पाकिस्तान के चैनल्स के ऊपर जो है वो बहुत ज्यादा फेक न्यूज़ेस जो है वो चलना शुरू हो गई थी। कुछ यूट्यूबर्स ने भी बहुत ज्यादा फेक न्यूज़ेस जो है वो चलाना शुरू कर दी थी। तो उसके अंदर हमें जो सही वाली खबर जो थी ना वो बहुत मुश्किल थी निकालना, लेकिन मैंने अपने चैनल के ऊपर जो है वो बहुत ही ऑथेंटिक चैनल्स लेकर आई जिनकी न्यूज़ेस मैंने जो है वो आप लोगों को दिखाई, उनके ऊपर रिएक्शन वीडियो बनाई। तो अभी जो है ये थोड़ी सी फनी वीडियो है, आप जो है वो मेरे साथ मिलकर इसको देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। तो लेट्स जंप इनटू द वीडियो गाइस। वीडियो ब्रेकिंग न्यूज़। ये सायरन नहीं है, ये अलार्म है, और अगर ये अलार्म से पाकिस्तान नहीं उठा तो हमेशा के लिए सो जाएगा। जी हाँ, और सुलाएंगे क्यों नहीं, काकिब बेटा है हमारा, और सुबह उसको थप्पड़ मार के भी उठाएंगे और स्कूल भी भेजेंगे। पेरेंट टीचर मीटिंग में भी जाएंगे इसकी। अब बड़ी खबर एक और आती हुई, भारतीय सेना पाकिस्तान के अंदर घुस चुकी है, सीधे सीधे लाहौर की तरफ जा चुके हैं, पाकिस्तान घुस चुके हैं। अरे जी हाँ, और पाकिस्तान में इतने जवान नहीं होंगे जितना इंडिया के जवान वहां पहुंच चुके हैं। बहुत बड़ा कार्यक्रम चल रहा है, बहुत बड़ा, ऊपर विमान ही विमान जा रहे हैं, और पंजाब से पाकिस्तान की ओर टैंक भी घुस गए हैं, और हरियाणा के लौंडे उनके पीछे थार लेके भी पहुंच गए हैं, और राजस्थानी अभी ऊंट पे बैठ के भी जाएंगे। देखिए खबर आ रही है कि आर्मी ने क्लैरिफाई किया है कि कोई भी शहर टारगेट से नहीं चूक पाएगा। सारे शहर, सारे कस्बे, सारे गांव में बम डाले जाएंगे। इनके घरों में घुस के ड्राइंग रूम में सुतली बम लगा के आएंगे। मुझे गौरव आर्य नहीं बोला था। नोटिफिकेशन आई है कि 4 बजे आसिम मुनीर चार गुद्दी में चाटे मारे आसिम मुनीर के वहां के लोगों ने। उसने कहा है हाय मेरे मुंह से निकल गई भैया मुझे। ऐसे एक और वीडियो सामने आ रही है, वायु सेना का बड़ा हमला। देखिए कैसे यहाँ पर फायरिंग हो रही है। पर ये तो कॉल ऑफ ड्यूटी है। कॉल ऑफ ड्यूटी नहीं, कॉल ऑफ कंट्री है ये। देखिए कैसे जवानों ने हमला कर दिया है। आय हाय जवानी ले डूबी, आय हाय ना गाने भी गाए थे अंदर। और बड़ी खबर, कराची बंदरगाह पे हमला हो गया। कराची ये तो फेक न्यूज़, पर वहां तो सिर्फ गधे रहते हैं। गधे तो। और बड़ी खबर, मुल्तान पर भी हमला हो गया है, मुल्तान पर भी हमला हो गया है। कराची, मुल्तान, पेशावर, कोई शहर नहीं छूट रहा है। हाँ, सारे शहर पे हम लोग ने बम गिरा दिया है। कल मीनारे पाकिस्तान पे कपड़े सुखाएंगे हम, आपकी भी चड्डी सूखेगी। ओले अच्छा ये संडे शो फर्स्ट टाइम ही देख रही हूँ, अच्छा है, फनी है। नमस्कार, आदाब, दिस इज सार्थक एंड वेलकम बैक ऑन द संडे शो। वो शो जहां हम करेंगे न्यूज की बात एंटरटेनमेंट के साथ। न्यूज चैनल होते तो करते वॉर की बात एंटरटेनमेंट के साथ। तो भैया $1 बिलियन का IMF ने लोन दिया पाकिस्तान को, और इस लक्ष्मी के बदले शायद शांति मांगी गई, क्योंकि 24 घंटे के अंदर इंडिया और पाकिस्तान ने सीज फायर अनाउंस कर दिया। भैया मैं भैया, दोलन भैया, एवरीवन इज अ गैंगस्टर अंटिल द रियल गैंगस्टर अराइव्स। ये खून कब तक बहाओगे, दुश्मनी का बीज कब तक बोओगे? भाई बहुत कुछ हुआ है इस हफ्ते, बैठ के बात करें। इस हफ्ते मेरी आंख की सर्जरी हुई थी, तो डॉक्टर्स ने बोला कि आंखें बंद रखना, ज्यादा कुछ बाहर का देखना नहीं है। लेकिन जो बाहर हो रहा था वो वैसे भी नहीं देखा जा रहा था। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा पिछले एपिसोड से लेके इस एपिसोड के बीच में बहुत कुछ हो गया है। पिछला एक हफ्ता 1 महीने जितना लंबा लगा। इतनी सारी न्यूज आई हैं, इतने सारे वीडियो सामने आए हैं, पता नहीं क्या सच है क्या नहीं है, क्या पाकिस्तान साइड हुआ, क्या इंडिया साइड हुआ, हमें कुछ नहीं पता था। तो एक बार आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं।
देखो, पहलगाम हमले के बाद इंडिया ने रिटेलिएट करना था, ये बहुत क्लियर हो चुका था। उसी को लेकर मॉक ड्रिल्स हो रही थी, क्रॉस बॉर्डर फायरिंग हो रही थी दोनों जगह से, और 244 डिस्ट्रिक्ट में इमरजेंसी मेजर्स को लेके एक ऑपरेशन अभ्यास हुआ था। आर्म्ड फोर्सेस हरकत में आ गई थी, आर्मी ने अपनी लीव्स कैंसिल कर दी थी, नेवी नेवल एक्सरसाइज करने लगी थी, और सबको पता था यार कुछ तो होगा, कुछ तो भरना हो। और ये कोई हवाई वाली बातें नहीं थी, क्योंकि जिस हिसाब से एस्केलेशन हो रहे थे, जैसे डेवलपमेंट्स हो रहे थे, पाकिस्तान ने खुद तक कह दिया था कि एक इंडियन स्ट्राइक इमिनेंट है, मतलब ये हमला तो करेंगे। कब, कहां, कैसे, ये नहीं पता था। और तब हुआ ऑपरेशन सिंदूर। Indian Air Force has launched Operation Sindoor. 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 ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में कुल मिला के 9 अलग अलग लोकेशंस टारगेट की गई। इंडियन आर्मी ने बहुत स्पेसिफिकली बोल दिया था कि एक नॉन एस्केलेटरी मेजर है। यहां पे जो टारगेट हुए हैं ये वहां के टेररिस्ट लॉन्च पैड है, ना ये वहां के आर्मी के कैंप्स थे पाकिस्तान के, ना वहां के कोई सिविलियन लोकेशंस थे। ऑपरेशन सिंदूर हुआ था और ये इंडियन आर्मी और पाकिस्तान आर्मी दोनों ने ऑफिशियली कंफर्म भी किया था। अब देखो, हिंदू पौराणिक कथाओं में ना एक मान्यता है कि एक बार बाण धनुष पे लग जाए तो उसको छोड़ना ही पड़ता है। तो ये ऑपरेशन अभ्यास, ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो इतनी प्रिपरेशन हुई थी, सबको पता था कि द आर्म्ड फोर्सेस एंड द गवर्नमेंट इज प्रिपेयरिंग फॉर एक्शन। सबको पता था कि ये नॉर्मल नहीं है सिचुएशन। कई बार एस्केलेशन बॉर्डर के आसपास, एलओसी के आसपास देखी गई है, पर कभी भी ऑपरेशन सिंदूर की तरह एक लेवल आगे नहीं गई। तो सबको पता था कि भाई ये नॉर्मल तो नहीं है, पर हाँ, वॉर अभी तक नहीं था। बॉर्डर पे न्यूज चैनल में हो गया। बड़ी खबर, पाकिस्तान घुस गई भारतीय सेना। Fresh Pak drone attack in Samba. यहाँ पर जमातों की आवाज सुनाई दे रही है काफी। लाइट कम कर लीजिए, लाइट कम कर लीजिए, लाइट कम कर लीजिए। चलवा के फिर कहेंगे फेंक क्यों दिया इसकी। All right. नेवी बीच में आके कराची पोर्ट पे आग लगा दे, मजा आ जाएगा। भारत ने F-16 मार गिराया, भारत ने उनके ड्रोन्स मार गिराए। राजौरी में फदाइन हमले की कोशिश नाकाम हो गई है। पाकिस्तान अलग थलग पड़ चुका है, अकेला पड़ चुका है। फायर टू द कराची पोर्ट, आग लगा दो कराची में, फूंक डालो पूरे शहर। अब देखो, डिफेंस में एक टर्म होता है फॉग ऑफ वॉर, एंड आई लर्न दिस फ्रॉम अ पर्सन आई लीस्ट एक्सपेक्टेड, जीडी बख्शी। फॉग ऑफ वॉर बेसिकली होता है कि जब भी एक जंग की ऐसी सिचुएशन आती है तो इतनी इंफॉर्मेशन, डिसइंफॉर्मेशन फ्लो होती है कि डिफरेंस समझ में नहीं आता। हर मोमेंट पे ऐसी ऐसी खबरें आती हैं जिससे उनके दिल दहल जाता है, और मेरा माफ करना, गुस्से में इधर उधर निकल जाता हूँ। एक ही रात में क्या क्या सुनने को मिल गया। कराची पोर्ट अटैक हो गया था, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर सब अटैक हो गए थे। इंडिया में अमृतसर, जालंधर, सिरसा अटैक हो गए थे। पाकिस्तान में मिलिट्री रिवोल्ट हो गया था, आसिम मुनीर को रिजाइन करना पड़ गया। पाकिस्तान में जन विद्रोह हो गया था और शहबाज शरीफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके माफी मांग रहे थे मोदी जी से। और अगली सुबह सब कुछ फेक निकला। ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे, दोस्तों, रिश्तेदारों, अलग अलग जगह से अलग अलग न्यूज आ रही थी। एवरी न्यूज वाज कमिंग फ्रॉम अ रिलायबल सोर्स, बट एवरी न्यूज वाज अनरिलायबल। आर्मी को फिर भी शायद दिन, हफ्ते लग रहे होंगे स्ट्रेटेजी बनाने में। न्यूज चैनल घंटों के हिसाब से पाकिस्तान की सिटी कब्जा रहे थे। 10 बजे पेशावर, 11 बजे लाहौर और 12 बजे तो इस्लामाबाद में बैठ के चाय पी रहे थे ये। वहां से F-16 उड़ा दिए, यहां से S-400 गिरा दिए, यहां से 50 ड्रोन, यहां से 100 ड्रोन। उनका अलग ही कॉल ऑफ ड्यूटी चल रहा था यार। ये देखो जी न्यूज, पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद पे कब्जा, जामा मस्जिद में इनके एंकर खाएंगे निहारी। इन्होंने आर्मी को पकड़ा तो इंडिया टुडे ने नेवी को अंदर घुसा दिया कि जाओ कराची पोर्ट पे हमला कर दो। वहां एयरफोर्स वाले परेशान थे, टाइम्स नाउ वालों ने भी आर्मी घुसा दी। पाकिस्तान में घुसी भारतीय सेना। वहां जनरल साहब नविका कुमार को फोन लगा पूछ रहे हैं, मैडम ये कब हुआ? अब जी न्यूज अंदर आ चुका था, इंडिया टुडे अंदर आ चुका था, और इससे पहले अर्नब भाई जाके आसिम मुनीर की गुद्दी पकड़ते, जी न्यूज ने शहबाज शरीफ को सरेंडर करा दिया। कोई भरोसा नहीं करता और चीन इस समय खुद बड़ी बुरी हालत में है बिकॉज ऑफ श्री मैकडोनाल्ड ट्रंप। मैकडोनाल्ड ट्रंप? कल बोलोगे बर्गर किंग खान और आसिम मुनीर मैक्सपाइसी और एनएसजी कमांडो तो कहां पीछे रह गए? मैक्सपाइसी मुझे बहुत पसंद रिपोर्टर तो अंदर तक घुस गया। अंजना जी पीछे से बोल रही है फ्लैश लाइट बंद कर दो, पाकिस्तान वाले इंटरसेप्ट ना कर ले तुमको। यहाँ पर जमातों की आवाज सुनाई दे रही है काफी। लाइट कम कर लीजिए, लाइट कम कर लीजिए। हाँ, ब्राइटनेस कम कर लो, क्या पता पाकिस्तान में बिजली ना कड़क जाए। फ्लाइट लेकर कहां पाकिस्तान से किस देश में लैंड हो रही है पाकिस्तानियों की फ्लाइट, और कितने लोग अब तक देश छोड़कर भाग चुके हैं, ये भी आपको बताते हैं। देखिए जरा, ये आप देख रहे हैं पाकिस्तान से उड़ रही है फ्लाइट।
सऊदी अरब पहुंच रही है 5,14,000 लोग। क्या हमारी आर्मी के पास रेडार इंफ्रारेड टेक होगी जो इनके न्यूज चैनल में बैठे ग्राफिक डिजाइनर के पास है? मैं सही बता रहा हूँ, न्यूज चैनल से ज्यादा जर्नलिज्म कमेंट सेक्शन में हुई है। अरे भैया हज की फ्लाइट है वो, लाहौर का मेंटल हॉस्पिटल इनके लिए बना है जनाब। अगर जंग रोकी तो भेज देंगे हम लोग, पकड़ लेना आप। और फिर तुम ये देखो, एक बार नेवी वाले आप भी जरा अपना इसमें हिस्सा डालो। आर्मी अंदर घुस गई है पाकिस्तान में, INS विक्रांत है, वहां से करिए 15-20 ब्रह्मोस फायर, सेट फायर टू द कराची पोर्ट। आग लगा दो, कराची में फूंक डालो। मुझे गौरव आर्या से ये तो नहीं थी यार। अगर कोई नेवी का ऑफिसर सुन लेता ना ये, तो अपनी ही डेक से छलांग मार देता वो। क्या ये संकेत है पाकिस्तान रिटेलिएट करेगा? जब पाकिस्तान ऐसा करेगा तो भारत को फिर पूरा जस्टिफिकेशन मिल जाएगा। अगली ब्रह्मोस यानी आसिम मुनीर के ऑफिस के अंदर। मेरी प्रार्थना है ईश्वर से कि एक बार मुनीर अटैक कर, एक बार मुनीर अटैक कर दे, मजा आ जाएगा। मजा आ जाएगा। पबजी खेल रहे हो तुम? मार्वल की पिक्चर चल रही है यहाँ पे। तुम्हारे मजे के चक्कर में पब्लिक का मजाक बन के रह गया। तुमने पाकिस्तान क्यों छोड़ा? भगोड़े भगोड़ा हो तुम, भगोड़ा लंदन में बैठे हुए भगोड़े, लंदन में बैठे हुए भगोड़े हामिद खान, भगोड़े नंबर 1 भगोड़ा, भगोड़ा हामिद, पसीने आ रहे हैं भगोड़े। टिंडे ए आलू ए पकौड़े, सब्जी बेच रहा है क्या ये? कभी कभी लगता है अर्नब गलत एंकर बन गया, इसको सरोजनी में फेरी लेनी चाहिए थी। भगोड़े, अरे भगोड़े। और सबसे वियर्ड बात, इनके न्यूज स्टूडियो के साउंड इफेक्ट्स, रात रात भर इनके स्टूडियो में लोग अलग बज रहे हैं, सायरन अलग बज रहे हैं। सायरन क्यों बजा रहे हो? तुम्हारे स्टूडियो में छुट्टी का भोपू नहीं है जो तुम सायरन बजा रहे हो वहां पे? बकायदा होम मिनिस्ट्री को आके बोलना पड़ा कि आप सायरन मत बजाओ, बहुत इंसेंसिटिव लगता है, क्योंकि सायरन सिविल डिफेंस में एयर रेड सिग्नल्स होता है कॉम्बैट जोन्स के लिए। सायरन बजा रहे, क्या आसिम मुनीर ने नोबल फेंकी है? तुम स्टूडियो से छक्का मारोगे क्या? फ्री हिट चल रही है, सायरन क्यों बज रहे हैं तुम्हारे? नीतीश राजपूत ने बहुत सही ट्वीट किया था, इफ माई न्यूज मीडिया टेल्स मी इट्स रेनिंग आई विल लुक फॉर माई सनग्लासेस। ऐसी एक और ट्विटर हैंडल है, वो हर 5 मिनट में पोस्ट कर रहा है, 2 पायलट कैप्चर्ड, ये डिस्ट्रॉयड, इस्लामाबाद अटैक। पायलट तो कोई भी कैप्चर नहीं हुआ। दिस इज व्हाट गोटी मीडिया डज टू यू। लुक एट दिस इडियट, ही रियली थॉट एज इफ ही इज द हीरो ऑफ सम बॉलीवुड फिल्म, पर्सनली लीडिंग द आर्मी टू विक्ट्री यस्टरडे नाइट। अशोक सोहेल लिखते हैं, इंडियन मीडिया इज द वर्स्ट एनिमी टू द पीपल ऑफ इंडिया। काश पीपल ऑफ इंडिया भी ये बात समझ जाएं। अकॉर्डिंग टू इंडियन मीडिया, इंडियन आर्मी हैज एंटर्ड पाकिस्तान, डिस्ट्रॉयड लाहौर, डिस्ट्रॉयड कराची पोर्ट, डिस्ट्रॉयड पेशावर, डिस्ट्रॉयड पीएम हाउस। हाँ, पूरा पाकिस्तान कैप्चर कर दिया है, सीधी विंटर वेकेशन काबुल में बनाएंगे, फ्लाईओवर लेके जाएंगे पेशावर से। बोलते हैं, these people don't even care what is at stake. They are just TRP hungry. What kind of pathetic journalism is this? अज्ञात बॉर्डर पर पाकिस्तान में घुसी सेना। सोर्स ट्रस्ट मी ब्रो। रोहित राज का ट्वीट बहुत अच्छा लगा, बोलते हैं, एज एन इंडियन आई एम फ्यूमिंग, लास्ट नाइट आवर न्यूज चैनल्स फेड अस लाइज, fake strikes on Karachi, imaginary invasions, recycled videos, no facts, just drama. While citizens slept feeling proud, the world watched us become a joke. This is not patriotism, it's betrayal. Shameful. What on earth is the Indian media doing and how are they being able to get away with the blatant lying? बहुत सही बात है भाई, कहां से? यहां भाई इंडियन मीडिया में कौन जवाब देगा कि इतनी झूठ तुम नेशनल टीवी पे कैसे लेके आ गए? तुम्हारी फैक्ट चेक टीम कहां थी? तुम्हारी फैक्ट चेक टीम कहां है? मीडिया को जहां सरकार, आर्म्ड फोर्सेस और लोगों में एक ब्रिज बनना था, मीडिया खाई बन गया वहां पर। और यहां पे मैं आपदा में अवसर ढूंढना चाहूंगा, जब ऐसे टाइम आते हैं, जब ऐसा एक्शन होता है, जब इतनी रैम्पेंट फेक न्यूज होती है, मीडिया फ्रेंजी होती है, तो इस फेक न्यूज को काउंटर करना और भी मुश्किल हो जाता है। एंड दैट फेक न्यूज इज इन द स्पॉटलाइट दिस वीक। अब यूजुअली क्या होता है ना कि जब ऐसी कोई घटना होती है, जब ऐसी वॉर लाइक सिचुएशन होती है, तो बहुत जगह से अलग अलग फेक न्यूज आ रही होती है, और फिर मीडिया क्या करती है, सारी फेक न्यूज को कलेक्ट करके, फिल्टर, फैक्ट चेक करके सही खबर लोगों तक पहुंचाती है। अपने यहाँ उल्टा है, अपने यहाँ लोग मीडिया की फेक न्यूज पकड़ रहे हैं, और इनकी भी कोई गलती नहीं है। इनको क्या पता फैक्ट चेक क्या होता है? फैक्ट से इनका कोई लेना देना है नहीं, और चेक तो सरकार से आ ही रहा है। और मीडिया द्वारा इतना मिस इन्फॉर्मेशन, इतना पैनिक, इतना फियर मॉन्गरिंग के बाद कुछ लोग उसको जस्टिफाई कर रहे हैं, बोल रहे हैं ये इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर है। 15-20 ब्रह्मोस INS विक्रांत कराची पोर्ट पे रातों रात मार दे रहा है। थोड़ा लॉजिक लगाओगे ना तो ये इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर नहीं है, ये गधों की बारात है जिसमें तुम्हें लग रहा तुम घोड़े हो। इतनी फेक न्यूज फैली है ना कि अगर आज बताने लग जाऊं तो कल तक एपिसोड खत्म ना हो। एक पोस्ट वायरल हुआ कि पाकिस्तान आर्मी चीफ डिटेन हो गया वहां पर, फेक निकली। फिलाडेल्फिया प्लेन क्रैश की वीडियो दिखा के कह रहे हैं कि कराची पोर्ट, वही क्या, उड़ा दो, फूंक डालो, मजा आ जाएगा।
पता नहीं कौन सी वीडियो गेम की फुटेज लगा के कह रहे हैं कि फिदायीन हमला हो गया राजौरी में। इनमें से ज्यादातर क्लेम्स को आर्मी को फैक्ट चेक करना पड़ा। एक और पोस्ट वायरल हुई कि आर्मी कहते थे कि हमने शिवानी सिंह को कैप्चर कर लिया है। बाद में आर्मी को ही आके बताना पड़ा कि ये गलत है। एक न्यूज चैनल बता रहा है कि 12 पाकिस्तानी शहर उड़ा दिए गए हैं। पाकिस्तानी कह रहे जनाब इतने हैं नहीं हमारे पास। और ऐसे पोस्ट से जनता इतने है भी नहीं, तुमने नुकसान ज्यादा बता दिया। अपने वाले वहां की और कार्टून है। राफेल गिरा दिया गया है, अहम तरीन खबर है। पायलट को गिरफ्तार कर लिया गया है। एक और राफेल फेल हो गया है। नाज़रीन, बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट है। नहीं तरीन जाके लपेटे जाओ। और यहाँ वाले तो फिर भी जानबूझ के कर रहे थे टीआरपी के लिए। वहां की तो कह रहे हैं पटना सी पोर्ट डिस्ट्रॉय कर दिया है। पटना वाले कह रहे हैं हमारे पास सी पोर्ट है, हमें क्यों नहीं बताया अभी तक। मीडिया चैनल्स ने 24 घंटे के अंदर इतना गंद फैला दिया था कि बाद में सरकार को आगे खुद कहना पड़ा कि भैया इस ऑपरेशन की लाइव कवरेज नहीं करने दी जाएगी, क्योंकि करने दी भी जाए तो आप कर नहीं पाओगे ना, आप करना चाहते हो शायद। 2-3 साल पुरानी इजराइल की आयरन डोम की फुटेज उठा के बेशर्मों की तरह लाइव कवरेज दिखाई है इन लोगों ने। तुम्हें शायद विश्वास नहीं हो रहा होगा, पर जिसको तुम नेशनलिस्ट मीडिया कहते हो ना अपनी, उसने देश का मजाक उड़ाया है, देश की सेना का मनोबल कम करने का काम किया है। और जिस जुबेर को तुम एंटी नेशनल कहते हो, वो पाकिस्तान के मिस इन्फॉर्मेशन को काउंटर कर रहा था। ऑल्ट न्यूज के को-फाउंडर मोहम्मद जुबैर ने कई ऐसे विजुअल्स को वेरीफाई कर लोगों को सच्चाई से वाकिफ करवाया। इनके मजाक का आप कितना भी मजाक बना दो, इट डजंट डिस्काउंट द फैक्ट कि ये बहुत सीरियस इशू है। 2 न्यूक्लियर आर्म नेशन जंग की कगार पे खड़े हैं, इसमें मजा नहीं है कहीं पर। तो यहाँ से वहां से ड्रोन अटैक हुए, उसमें सिविलियन कैजुअलिटीज भी हैं। पूंछ में जो हमला हुआ है उसमें से 15 लोगों की जान गई है ऑफिशियली। कितने सारे ऐसे लोग हैं जो अस्पताल में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं। यहाँ लोग मर रहे हैं, वहां लोग मर रहे हैं, लोग मर रहे हैं, इसमें मजा कहाँ है? तुम्हें लग रहा है जंग है, मजा आ जाएगा, कराची फूंक दो, ओए बल्ले बल्ले लग रहा है तुम्हें। तो ये सुनो, 10 तारीख को पाकिस्तान के ड्रोन अटैक में 4 इंडियंस की मौत हुई थी, उसमें 2 साल की बच्ची शामिल थी। पीपल आर डाइंग एंड बिकॉज ऑफ इंडियन मीडिया दे आर डाइंग विदाउट डिग्निटी। कश्मीर में वहां के एक स्कॉलर मौलाना थे, ड्रोन अटैक में उनकी जान चली गई। वहां के जो लोकल लोग थे वो गए, उनको अस्पताल छोड़ने गए, उनको काफी ज्यादा चोटें लगी थी, उनकी मौत हो गई। इंडियन मीडिया ने आके बिना किसी जानकारी के, बिना किसी फैक्ट चेकिंग कह दिया कि अरे वो तो आतंकवादी संगठन का आदमी था, आतंकवादी था। बाद में वहां की खुद की पुलिस ने क्लैरिफिकेशन इशू किया है वहां के लोगों के कहने पर कि नहीं, कोई आतंकवादी नहीं था, हमारा अपना मरा है। तुम्हारा को भी अपना मरा है। तस्वीर है कारी मोहम्मद इकबाल साहब की, जो पुंछ के सबसे बड़े इदारे ज़ियाउल उलूम के पिछले 25 साल से उस्ताद हैं, हिंदुस्तानी मुसलमान हैं। ये बात मैं नहीं कह रहा, ये ऑफिशियल जम्मू कश्मीर पुलिस ने अपनी रिपोर्ट में बताया। आप कह दो वहां के लोगों को कुछ नहीं पता, पुलिस को कुछ नहीं पता, आर्मी को कुछ नहीं पता, लेफ्टिनेंट कर्नल जंगुद्दीन व्हाट्सएप बाज तो तुम ही हो। पिछले 20 सालों में हमने 26/11 देख लिया है, हमने उरी देख लिया है, हमने पठानकोट देख लिया है, हमने पुलवामा देख लिया है, पर इतना सीरियस मैटर कभी नहीं हुआ था। छोटा सा एग्जाम्पल है, इस बात से अंदाजा लगा लो कि आईपीएल को बीच में ही सस्पेंड कर दिया गया है। उन्होंने अपना पीएसएल पोस्टपोन कर दिया है। खैर वो तो वैसे भी कौन ही देख रहा था। अब अगर आप पूछोगे यार इतना सब कुछ चल रहा है तो हम क्या करें, हम अपनी इंफॉर्मेशन कहां से लें? तो देखो भाई, आई वुड स्ट्रांगली सजेस्ट कि ये जो कीड़ा है ना अंदर का, कि अभी हो रहा है तो हमें अभी पता लगना चाहिए। अगर आप ये माइंडसेट के साथ जाओगे, आप फेक न्यूज के शिकार हो जाओगे। एट दिस पॉइंट ओनली ट्रस्ट द ओरिजिनल सोर्सेज। कल अगर मैं भी कोई आके तुम्हें रातों रात बैठ के वीडियो बना दूं, ये हुआ वो हुआ, भाई मुझे भी कुछ नहीं पता। कुछ ऑफिशियल सोर्सेज हैं, जैसे जो सरकार बताती है, जैसे कि प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, वेबसाइट भी है, प्रेस रिलीज करते हैं। आप उनके ट्विटर पे भी जा सकते हो, X पर @ADGPI, ये इंडियन आर्मी का ऑफिशियल अकाउंट है। यहाँ आपको वेरीफाइड खबर मिलती है। हर रोज सुबह इंडियन आर्मी के 2 ऑफिसर आके प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी करती है। वो सही जानकारी है, उसकी एक ट्रांसक्रिप्ट भी देते हैं, जो हम जैसे बेवकूफ निकाल के पढ़ते हैं उसको, वरना हम भी ये करें। और एक बड़ी खबर आती हुई, सियालकोट में भारतीय ड्रोन्स का बड़ा हमला, पाकिस्तान के 5 आर्मी कैंप निस्तनाबूद। अरे मैं तो कहता हूँ अक्षय कुमार की नेक्स्ट फिल्म के लिए उन ड्रोन्स की फुटेज भी ले ली जाए। हाँ, हानिया आमिर से एक्टिंग भी करवा लेंगे, वही है। वरना मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ने ही कुछ गाइडलाइंस इशू की है, वही सुन लो। कोई भी अगर आपके पास पोस्ट आए, वीडियो आए, तो कुछ चीजें हैं, पहले तो अनवेरिफाइड कुछ भी आपके पास आए शेयर मत करो। दूसरा, उसकी डेट और लोकेशन देखो, कहीं वो कोई पुरानी वीडियो तो नहीं है, कहीं वो वीडियो गेम तो नहीं है जिसकी वीडियो आपको दिखा रहे हैं। एंड ट्रस्ट ऑफिशियल सोर्सेज ओनली। एआई से इतनी जनरेट की गई। अगर आपको लगता है कि कोई फेक न्यूज आप तक आई हुई है, तो उसको आप व्हाट्सएप पे दिए गए इस नंबर से या इस वाली ईमेल आईडी पर रिपोर्ट भी कर सकते हो। एंड गाइस, ऑल सेड एंड डन, ये सब जो चल रहा है पता नहीं कितने दिन तक और चलेगा। बैक चैनलिंग स्टार्ट हो चुकी है, होपफुली आर्म फोर्सेस को बहुत जल्दी खत्म कर देगी।
और जैसे भी वो करेंगे हम उनके साथ हैं। पर आप कोई भी इंफॉर्मेशन शेयर करने से पहले सोचो आप कहां हो और जिसके साथ आप शेयर कर रहे हो वो कहां है। हम लोग को बहुत वीडियो गेम की तरह लगता है, शेयर कर दो, ये उड़ा दिया, वो तबाह कर दिया, यहां मिसाइल आ गई, वहां मिसाइल आ गई। कितने सारे लोग हैं जिनके परिवारजन खतरे में है, कितने सारे लोग हैं जिनके रिलेटिव्स आर्म्ड फोर्सेस में, उन पे सोचो क्या बीत रही होगी। इनको तो टीआरपी मिल रही है, तुम्हें क्या मिल रहा। और पिछले 2-3 दिन में एक चीज जो बड़ी अजीब लगी वो ये मजा मिल रहा है इनको, एंटी वॉर नैरेटिव है उसको बिल्कुल दबा दिया गया है। उनको गाली दी जा रही है जो कह रहे हैं कि लोगों को नहीं मरना चाहिए। बिल्कुल, अंग्रेजी में कहा मेरे साथ इन अ वॉर देयर आर नो विनर्स ओनली विडोज। अगर आप सेंस और लॉजिक की तरह ये बोल रहे हैं कि नहीं वॉर नहीं होना चाहिए तो कुछ गलत नहीं बोल रहे हो आप। अगर आपको वॉर नहीं चाहिए तो आप लॉजिकल हो, जिनको वॉर चाहिए वो इतने बेवकूफ हैं। आईएनएस विक्रांत है, वहां से करिए 15-20 ब्रह्मोस फायर, सेट फायर टू द कराची पोर्ट, आग लगा दो कराची में, फूंक डालो पूरे। हाँ, पाकिस्तान बहुत टाइम से हरकत कर रहा है। हाँ, एक बार इनको सबक सिखाना चाहिए। और अगर आर्म फोर्सेस को लगता है कि मिलिट्री कॉम्बैट होना चाहिए तो ठीक है, हम सपोर्ट करते हैं, नेशनलिज्म है। इफ यू आर आस्किंग फॉर डी एस्केलेशन यू आर नॉट एंटी आर्मी। लेकिन जब जंग होती है, दिखता है लोगों की जानें जा रही हैं, नुकसान हो रहा है, तो डर भी लगता है, लाजमी है। यू कैन बी एंटी वॉर। अब ऑलमोस्ट इस पूरे हफ्ते इंडिया पाकिस्तान जंग कलेश की खबरें चलती रही, पर इसी बीच और भी बहुत सारी ऐसी न्यूज आई जो आई पर आप तक नहीं पहुंच पाई, और वही हम डिस्कस करेंगे इन द नेक्स्ट सेगमेंट। ओके गाइज, ये पार्ट 2 है, ये मैं फिर लेकर आऊंगी। अभी वीडियो बहुत ज्यादा लॉन्ग हो जाती है तो फिर आप लोगों को पता है कि अपलोडिंग में यहाँ पे प्रॉब्लम होता है। मैंने बताया ना आपको, यहाँ पे इंटरनेट इतना अच्छा नहीं आ रहा। अभी जो है वो आप लोगों को ना एक चीज बताना चाहूंगी। मेरी सारी वीडियोस आप लोग देखते होंगे, लेकिन मैंने एक चीज को जो है वो बहुत ज्यादा हाईलाइट किया और एक चीज के ऊपर बहुत ज्यादा जोर दिया कि जो है वो वॉर नहीं होनी चाहिए। सिविलियंस मरते हैं, वहां के भी यहाँ के भी। बहुत ज्यादा लोग थे जो है वो इस चीज को सपोर्ट कर रहे थे कि वॉर होनी चाहिए। ठीक है, कई हद तक उनका गुस्सा, मतलब मैं समझती हूँ कि जायज भी है। जिन लोगों ने अपने खोए हैं वो इस चीज को जो है वो सपोर्ट कर रहे थे कि नहीं भाई बदला लेना चाहिए। खैर, लेकिन आप देखें ना, इसके अंदर फेक न्यूज़ेस इतनी ज्यादा आ गई और मतलब जो बिल्कुल भी जो है वो किसी हकीकत के ऊपर जो है वो बुनियाद नहीं रखती थी। बहुत ही ज्यादा फेक न्यूज़ेस थी इसके अंदर। जो है वो इतने रिलायबल सोर्सेज, इतने बड़े चैनल्स जो थे वो फेक न्यूज़ेस जो है वो दे रहे थे, और हर पल जो है वो फेक न्यूज़ेस। ये किसी एक कंट्री की मैं बात नहीं कर रही, ठीक है, कि सिर्फ इंडिया के लोग फेक न्यूज़ेस दे रहे थे। पाकिस्तान के अंदर भी कुछ चैनल्स ऐसे थे जो फेक न्यूज़ेस जो है वो दे रहे थे, और जस्ट बिकॉज ऑफ दे वांट व्यूज। तो ऐसे नहीं करना चाहिए। आज बहुत लोगों ने मीम्स बनाई इस चीज को जोक लेकर, जो है वो समझते रहे कि भाई वॉर है वॉर। ठीक है, जिन लोगों के घरों से जनाजे उठते हैं, जिन लोगों ने अपने जो अजीज है उनको खोया है, और जो बेचारी औरतें जो है वो विधवा हो गई हैं, आर्मी ऑफिसर्स थे वो बेचारे मर गए हैं, तो उनके दुख आप लोग नहीं समझ सकते। आप लोग सिर्फ फेक न्यूज़ेस फैला सकते हैं और जो है वो वॉर को सपोर्ट कर सकते हैं, दिस एंड दैट, ये चीजें होती हैं। और बहुत अच्छी वीडियो थी, बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो थी, और सच बिल्कुल सामने आना चाहिए। अब विद द पैसेज ऑफ टाइम ये सारी चीजें क्लियर होंगी। ठीक है, क्या हुआ, कैसे हुआ, किसने किया। अभी तो ये माहौल बहुत गर्म है, तो मेरे ख्याल से अभी कोई भी जो है वो जिसे कहते हैं ना पक्की अंदर की खबर कि कैसे एकदम से सीज फायर हो गया, कैसे एकदम से ये सारी चीजें स्टार्ट हो गई। तो ये चीजें जो है वो जब तक दोनों कंट्रीज के पीएम सामने नहीं आते, डोनाल्ड ट्रंप कोई चीज सामने लेकर नहीं आते, तब तक अपने से सबने कोई ना कोई बात बनानी है। तो गाइज, आप लोगों को आज की वीडियो कैसी लगी? ड्यू को मैं लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करते जाएगा। तो चलिए गाइस, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय बाय।